वेलकम टू स्टडी वाला। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आप इसे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर को देख कर जाना। और जो मैं आज के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम आज प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा, इसके डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आप कहीं ना कहीं बहुत पॉइंटों को छोड़ देंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और इस चैप्टर को एग्ज़ाम के अंदर सही तरीके से देख कर जाना। तो आइए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश अदृश्य है, यानी कि प्रकाश बिना दिखाई देने वाला होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, हम एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो यहाँ से सूर्य मान लो, मान लीजिए जैसे यहाँ से सूर्य है, क्या है हमारा सन। अगर सन की लाइट कोई झाड़ी या घास के ऊपर यहाँ से पड़ती हैं लाइटें सूर्य की, यानी कि सूर्य अपना प्रकाश, सूर्य की जो लाइटें यहाँ पर पड़ती हैं, तो यहाँ से ये लाइटें, यानी कि ऐसे ही प्रकाश परावर्तित होकर, किस पर परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, हमारी आँखों पर पड़ता है। जिससे क्या होता है, जिससे ये जो झाड़ी है हमें हरी दिखाई देती है, यानी कि हरा रंग, जो झाड़ी का जो हरा रंग, यानी घास का जो हरा रंग है, वो परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, जिससे हम इन्हें देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश के भाग, प्रकाश के कितने भाग होते हैं? प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? दीप्त प्रकाश। देखिए, दीप्त प्रकाश क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिए, वे प्रकाश स्रोत जो खुद, यानी कि इनका खुद का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखिए, सूर्य और तारे क्या हैं? ये प्राकृतिक होते हैं, और जैसे विद्युत बल्ब ये कृत्रिम। अब आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा? अदीप्त। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा और कांच। देखिए, प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश कणों की प्रकृति, देखिए, डबल नेचर की होती है। कैसे डबल नेचर? कैसे? तरंग और कणों के इक्वल होती है। यानी कि जो प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है, वह तरंग भी होती है और कण भी होती है। कैसे? देखिए, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार, किसके? हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में चलता है। देखिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में गमन करता है। किसमें? निर्वात में। देखिए, निर्वात क्या होता है? निर्वात वहाँ होता है जहाँ वायु नहीं होती। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। छोटा होता है। अब देखिए, यहाँ से तरंगदैर्घ्य क्या होता है? देखिए, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कौन सा? तरंगदैर्घ्य। देखिए, किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए, किसी
तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंग देकर रहे कहते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रकाश, इसे आप जरूर देखे जाना एग्जाम से पहले। देखिए विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। तो किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक बार जरूर देख कर जाना। देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पोलिशदार सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे ये कोई है, ये कोई सतह है। क्या है? सतह है। तो यहाँ से अगर प्रकाश, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इनके प्रकाश की आपतित किरण है। जब प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो प्रकाश यहाँ से उस टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, यानी कि परावर्तित होगा। तो ये क्या है कि परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। ये क्या है हमारा? अभिलंब। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पोलिशदार सतह पर टकराकर, ये प्रकाश इनके आपतित किरण, इनके आपतित किरण किसी चिकनी या पोलिशदार सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये क्या होती है? सतह ज्योति से कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं इसे? परावर्तक पृष्ठ कह देते हैं। देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, यानी कि जो प्रकाश होता है जिस पृष्ठ से टकराकर जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कह देते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कह देते हैं। और वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उन्हें क्या कहते हैं? आपतित किरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आपतित किरण कह देते हैं। उन्हें कहते हैं आपतित किरण। और वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए अभिलंब क्या होता है? अभिलंब यानी कि अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहती है? अभिलंब कहलाती है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कह देते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित कोण कह देते हैं।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या देते हैं? क्या कहते हैं इसे? परावर्तन कोण। इसे क्या देते हैं? परावर्तन कोण। इसे क्या देते हैं? परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतन कोण, कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। कौन? आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन जो कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण, आपतन जो कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक तो परावर्तन का नियम ये होता है, ये वाला कोण यानी कि आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण के एक ही तल में होते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? किसका? प्रकाश का अपवर्तन। जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। देखिए जैसे हम इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यह यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये हमारा अभिलंब, और यहाँ से ये ऐसे जाने की बजाय इसकी दिशा में इस तरीके से परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये प्रकाश का अपवर्तन। किसका? प्रकाश का अपवर्तन। ये आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया। तो जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। किसके? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। देखिए जैसे जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किससे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? यानी कि जब कोई किरण हवा से, एयर से पानी में जाती है, यानी कि हवा से जल में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी तरफ? अभिलंब की ओर झुक जाती है। कि किस तरह से? देखिए जैसे ये आपतित किरण है, आपतित किरण ये एयर से, यहाँ से एयर से वाटर में जाएगी तो ये क्या नाम है? जाती तो इस तरह से, लेकिन ये अभिलंब की ओर, इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाती है हवा से पानी में जाने पर। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए जब कोई किरण सघन माध्यम से, देखिए सघन माध्यम से, देखिए जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की तरफ हो रही थी, लेकिन जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम पानी, यानी कि पानी से हवा,
अगर पानी से यानी कि वाटर से हवा की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये किस तरह से इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अभिलंब से दूर हट। सुनना अब देखिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कोई किरण यानी कि ये आपतित किरण, कौन सी, ये वाली आपतित किरण वाटर से एयर की तरफ गई तो ये अभिलंब, जो हमारा ये अभिलंब है, इससे दूर हट गई। यानी कि ये इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया है प्रकाश के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। देखिए आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या हैं। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना और रात को जो तारे हैं टिमटिमाते दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये कोई पात्र है पानी का, जहाँ से कोई पेंसिल है, ये तो ये टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। देखिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस हमारी चित्रकारी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से चित्र बनाने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। फिर भी मैं इस चित्र की सहायता से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना, जैसे कोई पेंसिल है, मान लीजिए इसे पेंसिल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पेंसिल है। अगर हम पेंसिल को एयर से यानी कि हवा से पानी की तरफ ले जाएंगे, पानी में कोई पेंसिल डुबोएंगे तो ये पेंसिल जो है अपने एंगल यानी कि अपना जो सीधा एंगल है उससे थोड़ी विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि हल्की तिरछी सी हो जाएगी। यानी कि इस तरह से जानी चाहिए थी और ये इस तरह से अपना एंगल बना लेगी। तो पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना और रात को तारे टिमटिमाते दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने आज आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझाया है। आने वाले वीडियो में प्रकाश के कुछ अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल स्टडी वाले को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।